तो है एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने जेडीके को डाउनलोड किया था और जेडीके को डाउनलोड करने के बाद उसको हमने जेडीके का पाससेट भी किया था, जावा पाससेट हमने किया था। ओके, तो जावा पाससेट करने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। भाई एक चीज़ कर रहे हैं तो उसका भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो जावा पाससेट करने के बाद हम एक सिंपली जावा प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा। ओके, तो उसके बाद मैं जावा की सीरीज़ भी लेके आ जाऊँगा। ओके, HTML का भी चल रहा है और जावा का भी लेके आ जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर हम जेडीके को हमने डाउनलोड इंस्टॉल सारे के सारे कर लिया, उसका पाससेट भी कर लिया, देन उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो नोटपैड के जरिए हम सारे के सारे प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि जावा के जो आईडी होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो बेसिकली हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होता है। देन उसके बाद हमारा इंटेलिज आइडिया है। ओके, बेसिकली मैं इंटेलिज आइडिया पर काम करता हूँ। ओके, देन और एक है नेटबीन आईडी, ये सारे के सारे होते हैं। तो बेसिकली जो है कि सारे कॉलेज स्टूडेंट है वो नेटबीन आईडी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो सारे सारे हो गए हमारा जो जावा का एनवायरनमेंट होता है। ओके, जहाँ पर हम सिंपली जावा की जो कोडिंग हम यहाँ पर लिखते हैं, कोड लिख के उसको डायरेक्टली हम रन करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया, लेकिन बेसिक हमको जानना चाहिए कि जावा को कैसे कमांड प्रॉम्प्ट में उसको यहाँ पर हम रन करते हैं। ओके, तो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट रन करने के लिए तो पहले तो हमको नोटपैड पर उसका कोडिंग लिखना होगा। ओके, उसको जो सारे के सारे कोड है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताऊँगा सारे के सारे कैसे लिखते हैं, क्या कुछ नहीं। ओके, तो पहले नोटपैड के जरिए मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे डायरेक्ट लिखे, नोटपैड के जरिए नहीं लिख के कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्ट लिख के उसको रन करेंगे। ओके, तो सिंपली नोटपैड के लिखने हम नोटपैड को यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिखना स्टार्ट करूँगा अभी। तो जावा का लिखने के लिए पहले जो हमारा जो कोडिंग होता है, हमको एक क्लास क्रिएट करना होगा। ओके, तो जावा जो बेसिक होता है, हमें क्लास फंक्शन के ऊपर वो आधारित होता है। तो पहले हम यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक, देन क्लास, देन हम प्रोग्राम का एक नाम लिखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिटिल दे देता हूँ। ओके, ये हो गया। लिटिल लिखने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट दे दूँगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर दबा दूँगा। ओके, ये हो गया पब्लिक क्लास, मैंने एक जावा का नाम ले लिया अभी यहाँ पर। देन उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पर, उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन होता है जिसको हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये तो हो गया हमारा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ओके, ARG जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद आता है हमारा जो बॉडी पार्ट हम जहाँ पर भी लिखते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा पहले जो होते हैं पब्लिक क्लास एल। देन उसके बाद हमारा जो पहले तो हम पब्लिक क्लास लिखते हैं, देन उसके बाद हमारा जो फाइल का नेम होता है। ओके, जावा का जब हम नेम देते हैं, ये तो हो गया। हो गए, यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं उसको जावा का नेम ही हो गया। देन उसके बाद ये सारे के सारे हमारा मेन फंक्शन हो गया। ओके, मैं यहाँ पर और एक भी लिख दूंगा। ओके, ये प्रोग्राम लिखने के बाद मैं सिंटेक्स भी उसको लिख दूंगा। ओके, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सिंटेक्स को पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, सिंटैक्स। ओके, ओके, ये सिंटैक्स मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो पहले पब्लिक क्लास हम ये ऐसे सिंपली लिखेंगे। ओके, ओके, यहाँ पर ये जो उसका हटाकर हम यहाँ पर लिखेंगे जावा क्लास नेम। ओके, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। तो उसके बाद ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके, मेन फंक्शन हो गया। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि हमारा जो उसके अंदर हम क्या लिखना चाहेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, हम यहाँ पर प्रिंट लिखे तो चलेगा, प्रिंटलन भी लिखे तो हम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ या ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जो सिस्टम लिख रहे हैं, ओके, तो ये हमारा कैपिटल में होना चाहिए। सिस्टम का जो एस हमारा कैपिटल में होना चाहिए, स्ट्रिंग हमारा जो ये कैपिटल में होना है, क्योंकि ये क्लास होता है। ओके, क्लास को बेसिकली हम कैपिटल में लिखेंगे सारे के सारे। ओके, देन यहाँ पर हम लिखेंगे उसके अंदर हम जो आउटपुट शो करना चाहिए। जैसे कि C++ से हम जो आउटपुट शो करने के लिए हम बेसिकली सी आउट ऐसे लिखते थे, और हमारा जो सी लैंग्वेज में हम प्रिंटेव लिखते थे। ओके, तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यहाँ पर लिखेंगे। एल का मतलब ये होता है कि एक न्यू लाइन हमको क्रिएट करके देगा। ओके, तो और जब हम एल नहीं लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एल लिखने के बाद ये हमको एक न्यू लाइन क्रिएट करके दे देते, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर उसके अंदर हम लिखेंगे। ओके, एक चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर हमको आउटपुट शो करने के लिए हम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क हमने लिख लिया, देन उसके बाद लास्ट में हमको सेमीकोलन दे देना होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर और एक ब्रैकेट, लास्ट में और एक ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पर हमको ये डिलीट कर देना होगा। ओके, तो सिंपली मैं ये उसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, ये हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पर सिंटैक्स हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हम जो भी आउटपुट लिखेंगे हमको ये शो करेगा। ओके, ये तो हमारा पहला जो है हमारा सिंटैक्स हो गया। देन उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम मेन प्रोग्राम हो गया। ओके, इसको हम जब भी रन करेंगे तो हमको आउटपुट शो करेंगे लिटिल कोडर। ओके, तो ये मैं सारे के सारे को यहाँ पर हटा देता हूँ। ओके, सिंटैक्स तो आप लोग याद करिए। ओके, सिंटैक्स को एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। देन मैं यहाँ पर उसको हटा देता हूँ, सिंपली हटा लिया। देन उसके बाद आपको सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज लिखना है। सेव एज पे आपको क्लिक करके यहाँ पर लिखना होगा आप जो भी नाम लिखे हैं। ओके, क्लास का नाम देखो, मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। आपने यहाँ पर क्लास का नाम जिस तरीके के रखा है, लिटिल को मैंने यहाँ पर अपर केस पे लिखा है, एल को ITTLE, यहाँ पर मैंने क्लास का नेम जिसी तरीके से लिखा है। सिंपली आपको फाइल का नेम भी जो आपको जब भी यहाँ पर आप सेव कर रहे हैं तो उसी टाइप का ही आपको लिखना होगा। तो मैं एल को अपर केस ITTLE। ओके, देन उसके बाद डॉट जावा जो भी होता है ये हमारा जावा का एक्सटेंशन होता है। ओके, देन यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। ओके, सिंपली यहाँ पर मिनिमाइज आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, देन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कंप्यूटर पे क्लिक करना होगा। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आप जहाँ पर भी सेव कर रहे हो वो सारे के सारे, ओके, जहाँ पर भी आपकी नोटपैड की सारे के सारे डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी सेव होता है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। मेरे तो डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद टेलोइंट CSS उसके अंदर सेव होता है मेरे सारे के सारे जो भी फाइल होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा, उसी फोल्डर पे आपको आ जाना होगा। यहाँ पर आने के बाद देन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, मेरे कर्सर पे ध्यान करिए, यहाँ पर उसका पूरा का पूरा फाइल के डिटेल्स शो कर रहा है वो कहाँ पर है। देन सिंपली आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना होगा, लेफ्ट क्लिक। देन उसके बाद आपको यहाँ पर CMD लिखना होगा। ओके, CMD लिखने के बाद आपको एंटर दबा देना होगा। ओके, तो आप डायरेक्टली उसी पेज पर आप एंटर हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद देन आपको यहाँ पर एक बार जावा C, देन उसके बाद आप फाइल का नेम जो भी रखे हो, ओके, लिटिल डॉट जावा। ओके, पहले तो आपको ये लिखना होगा जावा C, देन उसके बाद लिटिल डॉट जावा। अब आपकी सारे के सारे जो भी प्रोग्राम आपकी जो भी जहाँ पर आप नेम लिखा है क्लास का नेम, मतलब जावा क्लास का नेम, सिंपली आपको वो टाइप कर देना होगा। देन उसके बाद आप एंटर दबा देंगे। ओके, उसके बाद ये एंटर दबा देने के बाद देन यहाँ पर आपको नीचे और एक लाइन आ जाएगा। उसी लाइन के अंदर आप क्या लिखेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं जावा लिखना होगा। देन उसके बाद आपकी जो क्लास का नेम जो आपने रखा है वहाँ पर आपको वो लिख देना होगा। देन उसके बाद आपको एंटर दबा देना होगा। देन उसके बाद आप जो भी फाइल के अंदर जो भी लिखा है आउटपुट आपको शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं नोटपैड को भी ओपन कर देता हूँ। ओके, तो सिंपली आपको सारे के सारे समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर मैं उसको एक बार नीचे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों की डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके, देखो मैंने यहाँ पर क्लास का नेम लिटिल रखा है। ओके, यहाँ क्लास का नेम मैंने यहाँ पर लिटिल रखा है, जो भी मैंने सेव किया है जावा की। ओके, तो यहाँ पर मैंने भी लिटिल रखा है। देखो आपको ऊपर कर्सर पे ध्यान करिए, ये आपको शो कराएगा। मैंने क्लास का नाम जिसी तरीके से रखा है, मैंने नोटपैड में जिसी तरह क्लास बनाओ तो उसी टाइम का सेम नेम ही मेरे को रखना होगा। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद देन आपको सिंपली उसी फोल्डर पे आना होगा। फोल्डर पे आने के बाद देन आपको वहाँ पर CMD लिखने के बाद देन यहाँ पर डायरेक्टली आपको वहाँ पर क्लिक हो जाओगे। देन उसके बाद आप पहले लिखेंगे जावा C। ओके, कंपाइल एंड रन। ओके, पहले तो कंपाइल करना होगा, जावा C लिख के आपको पहले कंपाइल करना होगा। देन उसके बाद रन करना होगा। रन करने के लिए जो भी हम कमांड यूज़ करते हैं जावा, देन उसके बाद उसका फाइल का नेम, ओके, क्लास का नेम। देन उसके बाद आपकी पहले जो आप लिखेंगे जो उसको पहले तो आपको कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा। कंपाइल कर लेके जावा C लिखेंगे, देन उसके बाद जावा डॉट लिटिल डॉट जावा लिखेंगे। ओके, फाइल का नेम, देन उसके बाद आपका एक्सटेंशन जावा का एक्सटेंशन डॉट जावा, देन उसके बाद रन करने के लिए जावा उसका फाइल का नेम। ओके, सिंपली लिखने के बाद आपकी जो भी आउटपुट आपको शो कर रहा है तो यही आपने
अब नोटपैड के अंदर आपने वो लिखा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिटिल कोड लिखा है, तो लिटिल कोड मेरे को शो कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रोग्राम आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन पे ऑल को सेट कर देना, क्योंकि मैंने इसी चैनल के अंदर सारे के सारे कोडिंग के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।